ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। उससे पहले निवेदन है, अगर आप कथा सुनने आए हैं तो कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा का पूरा फल कथा को पूरा सुनने से ही मिलता है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि को कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं का प्रिय कमल, कोसुम्ब तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल, बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण, पके हुए, पुराने, दृढ़ तथा रसमय तांबूल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद सोम से बनाई गई पत्तियों से कामदेव का निराजन करें, पुण्य पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो कि इस प्रकार से हैं: समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमथ, मार, कामात्मभूत, झषकेतु और मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्षस्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्प धनवन, हे शंभरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मल्लगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अग्रु से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वे आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल ना होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल तक का छेदन करने वाला, करना शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वे अत्यंत कोमल होते हुए भी महान शोभ प्रदान करने वाले और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही शुभित कर देते हैं। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद, ये वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ? इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं, अतः भगवान इसकी गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निर्वृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं
और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वे यदि उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव, आगम तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इनकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वे कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने ये सब आपसे कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। अब श्रवण कीजिए भगवान भोलेनाथ के पंचम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। ओम नमः शिवाय। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने जब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल के त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त किया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।